दोस्तों, आज की यह घटना हरियाणा के हिसार जिले की है और यह 8 अगस्त 2024 की बात है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जिनकी उम्र लगभग 73 वर्ष है। डॉक्टर साहब अपनी कोठी में दोपहर के बाद करीब 4:30 बजे सो रहे थे जब अचानक उनके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉल उठाने पर एक लड़की खुद को कविता अग्रवाल बताती है और कहती है कि वह राजस्थान के कोटा से बात कर रही है। डॉक्टर साहब को पहले तो यह कॉल अजीब लगती है, लेकिन लड़की बातचीत में रुचि दिखा रही थी और कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसलिए आपसे बात करने का मन कर रहा था। धीरे धीरे उनकी चैटिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही समय बाद लड़की डॉक्टर साहब से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहती है। बातचीत के दौरान लड़की कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ और आपको भी मेरे साथ आना चाहिए। लड़की की बातों में आकर डॉक्टर साहब वीडियो कॉल पर बाथरूम चले जाते हैं और लड़की जैसी हरकतें कर रही थी वैसा ही डॉक्टर साहब भी करने लगते हैं। इस तरह दोनों लगभग 6 मिनट 54 सेकंड तक कॉल पर रहते हैं। कॉल खत्म होने के कुछ समय बाद फिर से लड़की का फ़ोन आता है और वह कहती है कि मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और अब मुझे पैसे चाहिए। डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि कितने पैसे हैं। लड़की जवाब देती है 10 लाख रुपए चाहिए, वरना यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वे यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो लड़की गुस्से में आकर धमकी देती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनके न्यूड वीडियो प्रशासन, राजनीति और समाज में मौजूद उनके जानने वालों तक ये पहुंच जाएगी और उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर साहब डरकर तुरंत उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की का नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। कुछ दिन बीत जाते हैं और कोई कॉल नहीं आती, जिससे डॉक्टर साहब को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन 12 अगस्त 2024 को दोपहर 12:10 पर उनके पास एक वीडियो कॉल आती है। कॉल पर एक आदमी पुलिस या सरकारी अफसर जैसी वर्दी में बैठा था। वह अपना नाम राम पांडे बताता है और खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर कहता है। वह डॉक्टर साहब को धमकाते हुए कहता है, आपकी अश्लील वीडियो हमारे पास पहुंच गई है और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डॉक्टर साहब डर जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें कहता है कि अगर वह इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते हैं तो एक अधिकारी राम सिंह यादव से बात करें। अब राम सिंह यादव कॉल करता है और डॉक्टर साहब को डराने धमकाने लगता है। वह कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए। डॉक्टर साहब माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अब जो हुआ उसके लिए क्या करना होगा। राम सिंह यादव जवाब देता है, अगर यह वीडियो हटवानी है तो तुरंत 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के अकाउंट से 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब को लगता है कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से राम पांडे का कॉल आता है। वह कहता है कि यह वीडियो कई जगह अपलोड हो चुकी है, इसे पूरी तरह से हटाने के लिए 3 लाख रुपये और चाहिए। डॉक्टर साहब घबराहट में 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ दिन बाद 14 अक्टूबर 2024 को फिर से कॉल आती है और इस बार 98,000 रुपये की मांग की जाती है। डॉक्टर साहब ने फिर से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब राम पांडे फिर से कॉल करता है और कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में यह वीडियो दोबारा कहीं भी ना दिखे तो एक बार में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। डॉक्टर साहब को अब एहसास हो गया था कि वे एक साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने 1,64,00,000 रुपये खो दिए थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। फ़ोन पर मौजूद व्यक्ति ने उन्हें कहा कि आपको $25 लाख अमेरिकी मुद्रा का एक स्टैम्प खरीदना पड़ेगा। डॉक्टर साहब को पहले समझ में नहीं आया कि आखिर यह सब क्या है, लेकिन कॉल करने वाला पूरी तरह से विश्वास दिलाने में सफल रहा। जब डॉक्टर ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा, तो सामने से जवाब आया, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ $5,000 यानी कि करीब 21 लाख रुपए एक खाते में डालने होंगे। डॉक्टर को लगा कि अगर यह इतना ज़रूरी है तो उन्हें पैसे देने चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक साथ देना उनके लिए संभव नहीं था। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या मैं 2-4 बार में पैसे अकाउंट में डाल सकता हूँ, तो उन्हें जवाब मिला कि कोई दिक्कत नहीं, बस पैसे चाहिए। 2 बार में दो या 3 बार में दो या 4 बार में दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार 14 अगस्त 2025 को डॉक्टर ने 21 लाख रुपए उस दिए गए खाते में डाल दिए, लेकिन यह खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। 16 अगस्त 2025 को डॉक्टर को फिर से एक कॉल आया। इस बार कहा गया कि अब 10 लाख और देने होंगे, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। डॉक्टर को अब तक एहसास हो जाना चाहिए था कि यह एक जाल सा हो सकता है, लेकिन वह डर गया और 2 लाख रुपये और ट्रांसफ़र कर दिए। अब 19 अगस्त 2025 को एक और नया नाम इस कहानी में जुड़ता है, राम पांडे। वह खुद को एक वरिष्ठ अधिकारी बताता है और कहता है, मेरे सीनियर अफसर राकेश अस्थाना तक यह बात पहुंच चुकी है, मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मामला और ना बिगड़े तो सीधे उनसे बात करिए। डॉक्टर साहब की बात राकेश अस्थाना से होती है। उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपये देने होंगे, वरना अंजाम बुरा होगा। अब डॉक्टर घबरा चुके थे, लेकिन वे पैसे देते ही जा रहे थे। डॉक्टर साहब को अब तक लगा होगा कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर 22 अगस्त 2025 को रात 10 बजे एक और कॉल आया। अब कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब आप शायद नहीं जानते कि आपने जिस लड़की से बातचीत की थी उसने आत्महत्या कर ली है। अब या तो आपको उम्र कैद होगी या फिर फांसी। यह सुनकर डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। वह बोले, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन कॉलर ने कहा, उस लड़की ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, 30 लाख रुपए दीजिए और परिवार वालों को शांत कर दीजिए। डॉक्टर के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने 30 लाख रुपए और ट्रांसफ़र कर दिए। अब डॉक्टर को लगा कि मामला सुलझ गया होगा, लेकिन असली खेल अभी भी बाकी था। अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ठगों ने डॉक्टर को यकीन दिला दिया कि जज साहब को भी मैनेज करना पड़ेगा। अब डॉक्टर से कहा गया, अगर आप बचना चाहते तो 15 लाख रुपए और देने होंगे।
डॉक्टर ने फिर से 15 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद उन्हें एक और फ़ोन आया और कॉलर ने कहा कि 15 लाख से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। अब डॉक्टर साहब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, मैंने अब तक 1 करोड़ 64 लाख रुपए दे दिए हैं, अब और नहीं दे सकता। लेकिन ठगों ने साफ कहा, कोई बहाना नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब 31 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब ने अपने एक स्टाफ से बात की तो स्टाफ के एक सदस्य ने कहा, सर आपको लगता नहीं आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तब जाकर डॉक्टर साहब को एहसास हुआ कि यह सब एक बड़ी ठगी थी। 1 सितंबर 2024 को उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि ठग कौन थे। जांच में पता चला कि यह पूरा खेल एक कम पढ़े लिखे आदमी और उसकी पत्नी ने रचा था। यह व्यक्ति साइबर अपराध का मास्टरमाइंड था। उसकी 8 साल की एक बेटी भी थी। जब पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा नाम FIR में भी नहीं है, मुझे जमानत दी जाए। लेकिन पुलिस ने साफ कहा, अगर इसे जमानत दी गई तो यह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है,